Good morning, friends. I am Dr. Jayanand from Dr. Jayanand's Ayurveda. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम जो बढ़ती चली जा रही है वो है इनफर्टिलिटी। ऑल ऑफ अ सडन ये प्रॉब्लम बहुत राइज पे है। कारण इसके बहुत हो सकते हैं: लेट मैरिज, स्ट्रेस और इग्नोर्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत केसेस में देखा जाता है कि पेशेंट को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम रही, बट पेशेंट ने ध्यान नहीं दिया। पेशेंट को मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन मैरिज के बाद ये प्रॉब्लम सामने आती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी मेंस्ट्रुअल हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इरेगुलर मेंसेस हैं तो प्लीज़, वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, कंसल्ट द डॉक्टर। अब यहाँ पे आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर क्यों कंसल्ट करना चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे। आपको इरेगुलर मेंसेस हैं और आप एक नॉर्मल कन्वेंशनल एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जनरली देखा गया है कि वो आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोन पिल्स देते हैं। उसका क्या आपकी बॉडी के ऊपर असर होता है, आज हम डिस्कस करेंगे। सपोज आपकी बॉडी में कोई हार्मोन की कमी है और हम उसको बाहर से दे रहे हैं, तो जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है वो लेज़ी मोड पे चला जाता है, बिकॉज ये हमारी बॉडी की एक फितरत है कि जो चीज़ उसको रेडीमेड मिलेगी वो प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। और रिज़ल्ट क्या होता है कि हार्मोन की डोज बढ़ती चली जाती है। जो आपने एक बहुत कॉमन थायराइड में देखा होगा कि थायराइड की डोज बढ़ती ही चली गई। सेम पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दिए जाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से मेंसेस आपको आ तो जाते हैं, बट उसमें ओव्यूलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। तो ऐसे में प्रेगनेंसी कैसे होगी? यही जब आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आते हैं तो सबसे पहले हम आपकी बॉडी को बैलेंस में लेके आते हैं, जिससे आपकी बॉडी खुद से हार्मोन्स बनाना शुरू करे। टेकिंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज़ जस्ट लाइक गोइंग टू अ कोचिंग क्लास, जहाँ आपको पढ़ाया लिखाया जाता है, बट एग्ज़ाम में आपको खुद बैठना होता है। सेम इज़ विद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। यहाँ आपकी बॉडी को पढ़ाया लिखाया जाता है, उसको बैलेंस में लेके आया जाता है और आपकी बॉडी नेचुरली फंक्शन करने लग जाती है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का एम सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक बेबी मिले। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का एम है कि आपको एक हेल्दी बेबी मिले। बहुत कंडीशंस में देखा जाता है कि आईवीएफ के बाद बेबी तो हुआ, बट बेबी को बहुत ज़बरदस्त टाइप के हेल्थ इश्यूज आ गए और पेरेंट्स लाइफ भर इसी चीज़ को लेके परेशान रहे। तो आयुर्वेद का एम है नॉट ओनली टू मेक यू अ मदर, बट मदर ऑफ अ हेल्दी चाइल्ड। यहाँ पे फादर की हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो पार्ट कभी भी हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते वक्त इग्नोर नहीं करते। इसलिए मेरी आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स बनने का सपना डिले भी मत कीजिए, बिकॉज बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग। एंड जल्द से जल्द आप जाके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपनी असेसमेंट कराइए, बिकॉज वंस यू क्रॉस 30 तो वैसे ही जो बॉडी है उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसे हो जाती है कि ट्रीटमेंट बिकम्स टफ। After 35 it becomes more tough, and after 40 it becomes very very tough. So looking forward to see the would be happy parents. Bye bye.